मोदी जी, सवाल तो हम आपसे पूछेंगे कि ऐसा कौन सा जरूरत पड़ गया जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क को आपने बेचने का फैसला कर लिया। मोदी जी, हम सवाल तो आपसे पूछेंगे कि आज़ाद भारत के बाद जिस 14 बड़ी कंपनियों का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया, वैसा कौन सा जरूरत पड़ा जो आपने पुनः उसे निजीकरण करने का फैसला कर लिया। मोदी जी, हम सवाल तो आपसे पूछेंगे कि आज़ाद भारत के बाद जिस 28 बड़ी कंपनियों को प्राइवेट से अपने हाथों में लेने का काम सरकार ने किया, उसके शेयर को पुनः आप प्राइवेट कंपनियों के हाथों नीलाम कर रहे हैं। वैसा कौन सा जरूरत पड़ गया जो देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट को आपने कूड़ों के भाव में अमानी और अडानी कंपनियों को देने का फैसला कर लिया। ऐसा क्या गुनाह किया था विद्यार्थियों ने जो उनसे उनके सरकारी नौकरी का अधिकार छीनने का आपने प्रण कर लिया? आखिर क्यों? ये अकेले रोशन मिश्रा नहीं पूछ रहा, ये विद्यार्थी पूछ रहा है, ये आज के युवा पूछ रहा है। सिस्टम को सुधारने के बजाय आपने सरकारी संस्थाओं की जड़ों को ही काटने का काम कर रहे हैं। आखिर सिस्टम को सुधार सकते थे आप जब आप 2013 और 2014 में मंच पे चढ़ के भाषण देते थे, तो उस वक्त लगता था कि कोई उम्मीद की किरण झलक रही है। ऐसा लगता था कि मानो बदलाव होगा। पर इन 5 सालों में बदलाव क्या हुआ वो तो लोगों ने देखा, और पुनः 5 साल आपको मौका दिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप उस 5 साल में कुछ बदलाव नहीं किए, पर इस 5 साल में बदलाव करेंगे। पर हकीकत यही है कि अगर बदलाव कुछ हुई तो बस धारा 370, उसके अलावा कुछ नहीं बदला। आज भी सरकारी स्कूलों की हालत वैसी ही वैसी है, आज भी सरकारी कॉलेजों की हालत वैसी की वैसी है। जब ये मैं बोलूंगा तो कुछ लोग कहेंगे कि आखिर इसीलिए प्राइवेट किया जा रहा है, पर नहीं दोस्तों, नहीं। सरकारी कॉलेजों की हालत उतनी भी खराब नहीं है। बीएचयू भी सरकारी है, जेएनयू भी सरकारी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी सरकारी है। आखिर क्यों नहीं हर एक कॉलेजों को बीएचयू और जेएनयू के तौर पे विकसित किया जा सकता है? सच तो यह है कि लोग करना नहीं चाहते। सच तो यह है कि जो गद्दी पे बैठे हुए हैं वो कड़े से कड़े फैसला लेना नहीं चाहते, वो काम करना नहीं चाहते हैं। अगर करें तो प्राइवेट कॉलेजों और प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा अच्छा स्कूल हमारा सरकारी स्कूल होगा। ये बात सत्य है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे कुछ बता रहा हूं जिस पे आप जरूर गौर करिएगा। आखिर नवोदय विद्यालय, सिमुलतला विद्यालय, नेतरहाट विद्यालय, सैनिक स्कूल, ईटीसी और भी सेंट्रल स्कूल जो हैं वो क्या प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल नहीं है? आखिर वो भी तो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। क्या वो स्कूल बढ़िया नहीं है प्राइवेट स्कूलों से? वो स्कूल प्राइवेट स्कूलों से लाख गुना बढ़िया है। आज जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं आपके जिलों मोहल्लों और आस पड़ोस में, क्या उससे बढ़िया सेंट्रल स्कूल नहीं है? आज जो इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट वाले खोल के बैठे हुए हैं, क्या उससे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज एनआईटी पटना, आईआईटी धनबाद, आईआईटी रुड़की, खड़गपुर, आईआईटी बीएचयू, ये सब नहीं है? आखिर है, पर सरकार कुछ चीजों को फोकस करती है। उस तरह हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाया जा सकता है, पर सरकार करना नहीं चाहती है। सबसे बड़ी कमजोरी ये है। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल से बढ़िया सरकारी हॉस्पिटल नहीं है? है, पर कुछ हॉस्पिटल है। आखिर सरकार सभी हॉस्पिटलों को उस तरह करना नहीं चाहती है। क्या रांची का एम्स या फिर पटना का एम्स या पटना का पीएमसीएच या
और दिल्ली का एम्स, ये सभी बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है? ये सरकारी, आपके आस पड़ोस जो सरकारी हॉस्पिटल दिखते हैं उससे ये बढ़िया है। सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में तो लूट की जाती है, लूटी जाती है, लोगों को डकैती की जाती है। पर दिक्कत यह है कि सरकार हर एक जिले और मोहल्लों के सरकारी अस्पतालों को उस तर्ज पे विकसित करना नहीं चाहती है। हमने उम्मीद किया था, जब ये सरकारें आई थी तो हमने उम्मीद किया था कि कुछ ऐसा ही व्यवस्था परिवर्तन होगा, कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा, पर देखने को ऐसा कुछ नहीं मिला। जो मिला वो आज आपके सामने में, आपके सामने में 6 साल बर्बाद हुए, कोई भी व्यवस्था परिवर्तन ना हुआ, ना एजुकेशन सिस्टम में सुधार हुआ और न ही अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। आज से पहले जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था था, आज भी उससे कहीं ना कहीं खराब है या फिर उसी प्रकार है। ना रोजगार सृजन हुआ, परंतु हम लोगों ने जो वोट दिया, हम लोगों ने जो एक उम्मीद लगाई, हम लोगों ने उनके भाषणों में गया, उनको सुना, उनको मौका दिया और उनको इतने बहुमत से जिताया, पर आज वो क्या कर रहे हैं ये आप लोगों के सामने में है। मेरे दोस्तों, रोशन मिश्रा किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं है और ना ही मैं कांग्रेसी हूं, पर हकीकत बयां कर रहा हूं। यही हकीकत है मेरे दोस्तों, यही हकीकत है। और दूसरी बात, जब मैं निजीकरण के खिलाफ लिखता हूं तो बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि सरकारी कर्मचारी ज्यादा पैसा लेके कम काम करते हैं। मेरे दोस्तों, ये सरासर गलत है और ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। बल्कि उनको जो काम दिया जाता है और उसके बदले में जो उनको पैसा दिया जाता है वो बिल्कुल सही होता है, उनकी दर बिल्कुल सही होती है। पर हकीकत यह है कि उनके ऑफिसर, उनके जो नेता हैं, उनसे जो ऊपर डीलिंग करते हैं वो घुसखोर बैठे हुए हैं। इसीलिए सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करते, बल्कि उनके सिस्टमों में सुधार किया जा सकता है। उनको सिस्टम के तहत अच्छे से व्यवस्था किया जा सकता है। आज ब्लॉक में एक चैम्बर नहीं है, एक कोई भी स्टाफ को बैठने के लिए एक कमरा नहीं है, तो वो लोग कहाँ बैठेंगे, वो लोग कहाँ करेंगे, कौन से जगह में वो लोग अटेंडेंस बनाएंगे? इसकी स्थिति सही नहीं है ब्लॉक में। पूरे आप बिहार और अन्य राज्यों को देखेंगे तो शायद कुछ ब्लॉक को छोड़कर। मेरे दोस्तों, और दूसरी बात है प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी आपसे बहुत ज़्यादा काम लेके आपको बहुत कम पैसा देती है, तभी वो हजारों करोड़ों रुपए में खेलता है। इस बात को आपको समझना होगा। आपसे बहुत ज़्यादा काम लेती है और उसके बदले में आपको तनख्वाह के रूप में बहुत कम पैसा दिया जाता है। आपसे 12 घंटा, 18 घंटा, 16 घंटे का काम लिया जाता है। आपसे महीना का 300 दिन आपसे काम लेता है, तब जाके वो आपकी जो बननी चाहिए रकम उससे वो कम देता है। आपके प्रॉफिट का वो 4 गुना वो खुद रखता है और उस 4 गुना में 1 भाग आपको देता है। रोशन मिश्रा की बात जरूर बुरी लगी होगी दोस्तों, पर यही हकीकत है।